ये आपका अब जो है 3 अंक वाला है। ठीक है, ये 3 अंक का है। किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा। तो 2 अंक वाला तो इसके पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। अब इस पे हम ध्यान देंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो ये आप याद कर लिए होंगे, यदि नहीं याद किए होंगे तो इसे याद कर लीजिए। इसी आधार पे इसको हल किया जाएगा। 2 अंक वाला भी और 3 अंक वाला भी, या 3 अंक से ज्यादा भी होगा तो इसी आधार पे हम हल करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ आगे प्लस छुपा होता है। तो जब तीनों संख्या में प्लस है यानी कि प्लस होगा। नियम क्या कह रहा है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो तीनों संख्या में जब प्लस है तो हम प्लस करेंगे। तो प्लस कर दीजिए तीनों का, तो 18 और 12 हो जाएगा आपका 30, और 30 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31। ठीक है, अच्छा यहां ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों माइनस में है। तो क्या नियम बताए थे कि जब एक जैसा चिन्ह होता है तो प्लस ही होता है। तो जब तीनों में माइनस है तो क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ के कितना लिख सकते हैं, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 9 जोड़ देंगे, 24 में 9 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या देखना है, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो बड़ा संख्या का चिन्ह क्या है, यहाँ पास माइनस है, तो ये आप क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक तरीका और है। पहले 2 को जोड़ लीजिए, फिर जो आए उसमें इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 17 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9। 17 में 9 जोड़ेंगे तो आप मुंह जबानी नहीं जोड़ पाते हैं तो ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। अब इन दोनों को जब हम माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं तो इसका चिन्ह क्या है, बड़ा है। तो ये यहाँ हम रखेंगे ही रखेंगे। समझ गए, इसका काम हम नहीं किए हैं। तो इन दोनों का काम करके हमने -26 रखा। अब ये वैसे ही लिख देंगे। अब फिर से करेंगे आप, तो दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है। तो 6 और 7 जोड़ देंगे, इकाई को इकाई से जोड़ते हैं ना, तो 6 और 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का इधर लिख देते हैं 3 और हासिल 1, तो ये 3। इसके पहले भी 33 लिखे थे ना, तो आपका सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए इसका चिन्ह बड़ा है, तो इसका चिन्ह बड़ा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लिखते ही है। ये तो नियम ही है, याद किए होंगे आप लोग। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, -33 आ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि सेम संख्या है सब में, ठीक है, तो आपका प्लस ही होगा। वहां कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत होगा, यहाँ पहला वाला संख्या प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में है। तो आप चाहे तो इसको प्लस कर लीजिए, मतलब प्लस माइनस माइनस कर लीजिए और इसको बाद में इसके साथ शामिल करिएगा। चाहे तो आप इन दोनों को कर लीजिए और फिर इसको शामिल कर लीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। तो हम इसी को पहले करते हैं, तो 8 को ऐसे ही लिख दिए क्योंकि उसको हम अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम प्लस कर देते हैं, तो 16 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 24। तो इन दोनों का काम जब हम किए तो कितना आया हमारा, 24 आया। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, तो हमने यहाँ लगा दिया। हमेशा चिन्ह संख्या के आगे होता है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस कर देंगे। तो 24 में से 8 घटा देंगे तो वापिस कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 24 है, तो 24 का चिन्ह माइनस आप यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो आगे देखिए, यहां भी वही चीज है, चाहे आप इसका पहले कर लीजिए या इन दोनों का पहले कर लीजिए। ठीक है, तो हम किसका कर रहे हैं पहले, इधर का ही पहले कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे, उसका तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब ये दोनों प्लस में है ना, ये आपका यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बड़ा यहाँ पर लिख दिया। अब हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम अभी बाकी था, तो अब अगले स्टेप में हम उसको भी कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस ही तो होता है ना, तो माइनस कर देंगे। 19 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा लिखते हैं उत्तर में, पता ही है, तो उत्तर में ये बड़ा है तो इसका चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। हो गया। इस तरह से यहाँ आगे देखिए, अब यहाँ भी आपको वही स्टेप है, चाहे इधर पहले कर लीजिए चाहे इधर पहले कर लीजिए। चलिए इसमें अब इधर करके देखते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अभी किए तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ रहता है आगे में। माइनस 6 इसका काम नहीं हुआ है तो इसको लिख दिए। अब फिर से यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर से माइनस कर दीजिए, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस का चिन्ह, इसका चिन्ह बड़ा है तो वो उत्तर में लिखा जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान देना है कि उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है, और 3 ठो संख्या है या 4 ठो संख्या है या 50 ठो संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पहले 2 का कर लेना है, फिर तीसरे वाले को लेकर के कर लेना है। समझ गए बात को। इसमें एक तरीका और होता है, यदि ज्यादा संख्या रहता है तो एक जैसे चिन्ह वाले को एक जगह करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां भी कर सकते हैं, 3 अंक का है तो माइनस माइनस को हम एक जगह लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस को यदि हम एक जगह लिख सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस एक जगह आप लिख सकते हैं, तो -18 -7 और इसको साइड में कर दीजिए। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 18 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह बड़ा लिखाएगा उत्तर में, इसका काम अभी रुका हुआ है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, तो 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये चिन्ह बड़ा है तो इसको लिख देंगे। तो नियम हमेशा ध्यान रखें, आगे या पीछे का चिन्ह नहीं लिखाता। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आगे का चिन्ह लिख देता है, कोई पीछे का चिन्ह लिख देता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन, तो 25 बड़ा, तो इसका चिन्ह आगे में क्या रहा, माइनस। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ आपको जैसे भी दिमाग में बैठा हो उसी तरह से आप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि जो पहले है उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे आया है उसको हम कर लेंगे। ठीक है। बाकी और तरीके मैंने आपको बताया ही, उसे बार बार देखिए और उसका अभ्यास करिए। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको हम देंगे। तो देखिए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 4। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। ये बेसिक रूल पे आपका सवाल बन रहा है और इसका काम नहीं हुआ है तो इसको ऐसे ही हम क्या कर लिए, उतार दिए। ठीक है। इस तरह से जब स्टेप जाता है तो थोड़ा ज्यादा आसान होता है अकॉर्डिंग इसके, जो अभी इसके पीछे इधर की ओर हम ले जा रहे थे उससे ज्यादा बेटर है कि ऐसे। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैंने पहले ही बताया कि जब एक जैसा चिन्ह होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 13 में 4 जोड़ देंगे, प्लस होता है तो जोड़ेंगे, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
4, 3, 7 और 1। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह होगा तो माइनस है इसका बड़ा संख्या, तो यहाँ माइनस होगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तरीका मैंने आपको बताया ही कि आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस माइनस को एक जगह ले लीजिए, तो माइनस माइनस को एक जगह जब आप लेंगे तो देखिए सवाल ऐसा हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 12 और 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह बड़ा वाला यहाँ रहेगा, प्लस 8 उसका काम नहीं हुआ है तो उसको उतार दिए। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटाएंगे, माइनस होता है तो घटाएंगे। 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में लिखते हैं। देखिए दोनों सेम टू सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब आप जो तरीका अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए, आपको जो आसान लगता है उसे आप अपनाइए। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहले से ही अरेंज है तो इसमें ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपका पहले से ही अरेंज है ये, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 19 और 7 को जोड़ देंगे तब प्लस होता है, तो 19 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, बस ध्यान देना है यही। इसका काम नहीं हुआ है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर देंगे। 26 में से 9 घटाना है, सॉरी। तो ये कर्जा लेगा 16 होगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बच जाएगा 7, ठीक है। और इधर 1 बचा रहा, ये कर्जा दिया तो यहाँ 1 बचा रहा, तो 1 ये आपका आ जाएगा। उत्तर में किसका चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या आपका क्या है, माइनस है, ठीक है। बड़ी संख्या आपका माइनस यहाँ लिख दें। तो ये तरीका है, किसी भी तरीके को आप ध्यान में बैठाइए। सीधा सीधा करना है तो सीधा सीधा करिए, एक जगह अरेंज करके करना है जैसे यहाँ किया गया था ऐसे करिए, और जो पहले से अरेंज है तो उस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अरेंज है, प्लस प्लस एक जगह है, माइनस उधर है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 6 6 12 हासिल 1 1 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है। माइनस 18 का काम नहीं हुआ, सॉरी 8 का काम नहीं हुआ है, 8 हम लिख देंगे। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाता है। 22 में से 8 घटा देंगे कितना होगा, 22 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 14, ठीक है। घटा के आप देख सकते हैं, यहाँ कर्जा लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, है ना, और इसका 1, ठीक है। उत्तर पे बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, ये बड़ा है, इसके आगे प्लस छुपा है तो यहाँ भी प्लस छुपा हुआ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब छुपा हुआ है, हाँ, चिन्ह जब यहाँ आपका छुपा हुआ है तो यहाँ भी छुपा हुआ है, तो यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्लस में सोचने की जरूरत नहीं है, माइनस में सोचना पड़ता है ना। माइनस आपको दिखाना पड़ता है, वो छुपता नहीं है। उसको गलती से आप कहेंगे कि छुपा हुआ है तो आपका गलत हो जाएगा, वो रूल के खिलाफ होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अरेंज नहीं है, 1 प्लस यहाँ है, 1 प्लस यहाँ है और बीच में माइनस दे दिया है। तो चाहे तो आप सीधा इसका कर लीजिए फिर इसको करिए, और नहीं तो अरेंज करिए, जैसा कि यहाँ हम आपको बताए थे। तो चलिए एक बार हम सीधा करके दिखाते हैं, फिर अरेंज करके दिखाएंगे। तो प्लस, सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 18 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 5 आएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह इसका बड़ा है, ये संख्या बड़ी है ना, तो इसका चिन्ह यहाँ उत्तर में लिख दिए, काम हो गया। इसका काम पहले हम किए थे, कोष्टक भी आप बंद कर सकते हैं समझने के लिए कि इसका काम हम कर लिए, इसका काम नहीं किए हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो ये चिन्ह बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पास लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी छुपा हुआ है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपका सीधा सीधा हुआ। अब इसको यदि हम अरेंज करते हैं तो देखिए, प्लस प्लस को एक जगह ले लेते हैं, ठीक है। 13 और 6 एक जगह, 18 को साइड कर दिए। अब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो 6 3 9 और 1 19 हो गया। प्लस का चिन्ह बड़ा यहाँ आ चुका है। माइनस 18, ध्यान से देखिए, घटाने पर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम टू सेम, सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जितना नियम को आप अच्छे से पकड़ेंगे उतना आपका सवाल अच्छे से बनेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक चल रहा है।
ये बेसिक जो है, जब तक बेसिक इस तरह के और भी जो बेसिक में हम प्ले लिस्ट में आपको बना के दिए हैं आधार गणित के नाम से, उसमें जितना भी टॉपिक हमने समझाया है उस टॉपिक को जितने अच्छे से आप कर लेंगे, आपका मैथ किसी भी क्लास में आप हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको गणित बनाना आसान हो जाएगा। इसलिए इन सब बेसिक्स टॉपिक्स को ध्यान से आप करेंगे। अब आपको जो है कुछ हम होमवर्क दे देते हैं 3 अंक वाले। ये 3 अंक का कुछ होमवर्क हो गया। हाँ, इसे आप करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो नहीं बनेगा हमें फिर से बताएंगे कमेंट करके।